हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू टेस्ट प्रो यूपीएससी डेली 1 मेंस पीवाईक्यू आंसर राइटिंग सीरीज। इस सीरीज में हम रोज सिर्फ एक यूपीएससी मेंस पीवाईक्यू लेंगे। आज की क्लास सिर्फ एक आंसर नहीं सिखाएगी, बल्कि ये बताएगी कि आंसर बनता कैसे है, इंट्रोडक्शन कैसे सोचा जाता है, मेन बॉडी कैसे एक्सपैंड होती है और कंक्लूजन कैसे एक मैच्योर फिनिश देता है। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास विद फुल फोकस। आज का प्रश्न जीएस पेपर 2 का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सवाल है। पर्यावरणीय समस्याओं को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संवैधानिक अधिकार का दर्जा देना आधुनिक भारतीय विधि की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धियों में से एक माना जाता है। चर्चा कीजिए। एस्पिरेंट्स, एग्जाम हॉल में सबसे पहला काम होता है प्रश्न को समझना, डाइसेक्ट करना और उसके भीतर के लेयर्स पहचानना। इस क्वेश्चन में यूपीएससी दरअसल क्या पूछ रहा है? ये प्रश्न 3 डायमेंशंस में बटा हुआ है। पहला, सुप्रीम कोर्ट ने एनवायरनमेंट को फंडामेंटल राइट कैसे बनाया? इसमें आर्टिकल 21 की इंटरप्रिटेशन, जुडिशियल क्रिएटिविटी और केस लॉज आएंगे। दूसरा, ये अचीवमेंट इतनी महत्वपूर्ण क्यों मानी जाती है? आपको बताना है कि इसका गवर्नेंस, पॉलिसी और सिटीजन्स पर क्या प्रभाव हुआ। और तीसरा, डिस्कस यानी बैलेंस्ड एनालिसिस, यानी जहां एप्रिसिएशन होगा वहां लिमिटेशंस भी होंगी। एस्पिरेंट्स, इंट्रोडक्शन आंसर का पहला इंप्रेशन होता है। ये एग्जामिनर को बताता है कि आप विषय को कितनी क्लैरिटी से समझते हैं। इंट्रो बनाने का तरीका 3 सिंपल स्टेप्स में समझो। पहला, क्वेश्चन का कोर पकड़ो, यानी ये सवाल किस मूल विचार पर आधारित है, वो किस कॉन्सेप्ट को एड्रेस कर रहा है, उसकी असली कोर क्या है। जब कोर क्लियर हो जाता है तो आपकी ओपनिंग लाइन ऑटोमेटिकली बहुत फोकस्ड हो जाती है। यहां कोर है सुप्रीम कोर्ट द्वारा एनवायरनमेंट को फंडामेंटल राइट बनाना। दूसरा, ओपनिंग स्टाइल चुनो। यूपीएससी में 3 बेस्ट ओपनिंग्स हैं। पहला, शॉर्ट डेफिनेशन, दूसरा, सॉलिड डेटा या रिपोर्ट और तीसरा, फेमस केस लॉ। इन तीनों में से कोई भी ओपनिंग एग्जामिनर को तुरंत इंगेज कर देती है। और तीसरा, इंट्रो छोटा और डायरेक्शन सेटिंग हो। इंट्रो में कॉन्टेक्स्ट दीजिए, कहानी नहीं। 2-3 लाइंस जो आंसर की दिशा साफ कर दें, बस इतना ही। अब आपका इंट्रोडक्शन यूपीएससी लेवल हो जाता है। नाउ लेट मी शो यू 3 टाइप्स ऑफ इंट्रोडक्शंस। पहला, कॉन्सेप्ट बेस्ड इंट्रोडक्शन। भारतीय न्यायपालिका ने पर्यावरण संरक्षण को प्रशासनिक विषय से आगे बढ़ाकर अनुच्छेद 21 के जीवन के अधिकार का अनिवार्य घटक घोषित किया है। दूसरा, डेटा बेस्ड इंट्रोडक्शन। WHO और AQL रिपोर्ट्स के अनुसार भारत विश्व के सर्वाधिक प्रदूषित देशों में शामिल है। ऐसे में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पर्यावरण को मौलिक अधिकार का दर्जा देना एक ऐतिहासिक प्रगतिशील कदम है। और तीसरा, केस लॉ बेस्ड इंट्रोडक्शन। रेटलम म्यूनिसिपैलिटी से लेकर MC मेहता और वेल्लोर फोरम मामलों तक सर्वोच्च न्यायालय ने पर्यावरण को मानव जीवन और गरिमा का संवैधानिक अधिकार माना है। मेन बॉडी को टॉपर लेवल कैसे बनाते हैं? एस्पिरेंट्स, मेन बॉडी आंसर का इंजन है। यही एग्जामिनर आपकी डेप्थ, मैच्योरिटी और नॉलेज का असली स्कोर देता है। मेन बॉडी लिखने से पहले 3 काम हमेशा कीजिए। पहला, क्वेश्चन को छोटे छोटे एंगल्स में तोड़िए। एक अच्छा आंसर कभी एक ट्रैक पर नहीं चलता, उसमें मल्टी डायमेंशनल थिंकिंग दिखती है, जैसे कानून, केस, सिद्धांत, प्रभाव, चुनौतियां और समाधान। Various angles such as social, economic, political, environmental and technological to provide a holistic and comprehensive answer. अगर आपका आंसर कई दिशाओं को कवर करता है, एग्जामिनर को लगता है yes, this student thinks. दूसरा, हर पॉइंट को एविडेंस से सपोर्ट कीजिए। यूपीएससी में चाहिए पॉइंट प्लस एक्सप्लेनेशन प्लस एग्जाम्पल, केस या डेटा। यही फॉर्मूला आंसर को टॉपर्स की कैटेगरी में ले जाता है। और तीसरा, स्ट्रक्चर इतनी साफ रखें कि पढ़कर मजा आ जाए। लॉन्ग पैराग्राफ्स छोड़ दीजिए। शॉर्ट पैराग्राफ्स या क्रिस्प बुलेट पॉइंट्स यही एग्जामिनर को पसंद आते हैं। फ्लो नेचुरल हो, जैसे एक आइडिया दूसरे में स्मूथली बदल रहा हो। मेन बॉडी का रूल सिंपल है, डेप्थ दिखाओ, क्लैरिटी दिखाओ, बैलेंस दिखाओ। बस यही आपके आंसर राइटिंग का असली मैजिक है। अब इसी संरचना से हम मेन बॉडी विकसित करते हैं। मेन बॉडी, सबसे पहला सुप्रीम कोर्ट ने एनवायरनमेंट को कॉन्स्टिट्यूशनल राइट कैसे बनाया, उसका हम पॉइंट 1 लेंगे। आर्टिकल 21 का विस्तार। सुभाष कुमार 1991 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि स्वच्छ वायु और जल आर्टिकल 21 के राइट टू लाइफ का हिस्सा है।
इससे एनवायरनमेंट सीधे फंडामेंटल राइट बन गया। दूसरा बी पॉइंट, लैंडमार्क केस लॉज। पहला है MC मेहता एनवायरमेंटल केसेस। इन फैसलों ने गंगा प्रदूषण, ताज संरक्षण, औद्योगिक उत्सर्जन और वाहन प्रदूषण जैसे मुद्दों पर सख्त जुडिशियल इंटरवेंशन दिया। इनसे एनवायरमेंटल अकाउंटेबिलिटी लीगली इन्फोर्सिबल हुई। तीसरा वेल्लोर सिटीजन्स वेलफेयर फोरम 1996। सुप्रीम कोर्ट ने प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल और पोल्यूटर पेस प्रिंसिपल को भारतीय विधि का हिस्सा घोषित किया, यानी प्रभाव से पहले सावधानी और नुकसान करने वाला स्वयं लागत भरे। चौथा कमलनाथ केस 1997। इस निर्णय ने पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन लागू की, यानी प्राकृतिक संसाधन के मालिक नहीं, केवल ट्रस्टी हैं। और पांचवा गोदावरमन केस 1995 ऑनगोइंग। इस मामले ने पूरे देश में वनों की सुरक्षा को कंटिन्यूस जुडिशियल मॉनिटरिंग से जोड़ा। मेन बॉडी में तीसरा पॉइंट, जुडिशियल डॉक्ट्रिन्स इंडियन एनवायरमेंटल लॉ का आधार। पहला प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल, संभावित हानि होने पर पूर्व सावधानी अनिवार्य। दूसरा पोल्यूटर पेस प्रिंसिपल, प्रदूषण करने वाला ही उसकी भरपाई करेगा। तीसरा पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन, प्राकृतिक संसाधन जनता के हैं। चौथा इंटरजेनरेशनल इक्विटी, भविष्य की पीढ़ियों के अधिकार सुरक्षित रखना। और पांचवा सस्टेनेबल डेवलपमेंट डॉक्ट्रिन, विकास और संरक्षण दोनों समान रूप से आवश्यक। और छठा एब्सोल्यूट लायबिलिटी प्रिंसिपल, खतरनाक उद्योग किसी दुर्घटना के लिए पूर्णतः जिम्मेदार। तीसरा पॉइंट, ये मॉडर्न इंडियन लॉ की मेजर अचीवमेंट क्यों है? पहला पर्यावरण संरक्षण मौलिक अधिकार बना। दूसरा गवर्नेंस अकाउंटेबिलिटी बढ़ी। तीसरा मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज को न्याय मिला। और चौथा क्लाइमेट गवर्नेंस को कॉन्स्टिट्यूशनल आधार मिला। पांचवा इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेंथनिंग, सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस ने NGT को मजबूत आधार दिया, एनवायरमेंटल PILs को व्यापक बनाया और EP एक्ट 1986 को जुडिशियल लेजिटिमेसी प्रदान की। छठा पॉइंट लिमिटेशंस, यानी बैलेंस्ड व्यू। लेकिन कुछ चुनौतियां बनी रहती हैं, जैसे जुडिशियल ओवररीच की आलोचना, पोल्यूशन बोर्ड्स की कमजोर क्षमता, विकास और संरक्षण का टकराव और कोर्ट ऑर्डर्स का वास्तविक क्रियान्वयन। एस्पिरेंट्स कंक्लूजन आंसर का फाइनल इंप्रेशन होता है। इसमें 2 क्वालिटीज चाहिए, 1 मैच्योरिटी और 2 पॉजिटिविटी। 1 पूरे आंसर की दिशा को स्टेबलाइज करे। कंक्लूजन वही बोले जो पूरा आंसर लॉजिकली कह रहा था। नो रेपिटेशन, नो समरी, बस एक स्मूथ मैच्योर क्लोजर। टोन हमेशा पॉजिटिव और फ्यूचर फोकस्ड हो। UPSC नेगेटिविटी पसंद नहीं करता, उन्हें चाहिए बैलेंस, चिंतन और होपफुल विजन। टोन ऐसी होनी चाहिए जो गवर्नेंस, एथिक्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी को रिफ्लेक्ट करे। तीसरा एक मूल्य आधारित या विजनरी लाइन जरूर दें। कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एथिक्स या फ्यूचर रिफॉर्म्स, इनमें से किसी एक का हल्का सा टच कंक्लूजन को हाई क्वालिटी बना देता है। कंक्लूजन छोटा होता है, लेकिन यहीं एग्जामिनर आपसे इंप्रेस होता है। कंक्लूजन के 3 ऑप्शन हैं। पहला बैलेंस्ड, सुप्रीम कोर्ट ने पर्यावरण संरक्षण को संवैधानिक पहचान देकर नागरिक अधिकारों और शासन को दोनों को अधिक उत्तरदायी बनाया, परंतु प्रभावी क्रियान्वयन ही इस उपलब्धि को वास्तविकता में बदल सकता है। दूसरा विजनरी, जलवायु परिवर्तन के दौर में पर्यावरण का संवैधानिकरण भारत के लिए दीर्घकालिक और न्यायपूर्ण विकास का आधार प्रदान करता है। और तीसरा एथिकल, प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा केवल कानूनी आवश्यकता नहीं, बल्कि भविष्य की पीढ़ियों के प्रति नैतिक आदर्श भी है। अब आपकी होमवर्क प्रैक्टिस है। इन 2 सवालों को 150 वर्ड्स में अटेम्प्ट करें। पहला, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स और फंडामेंटल ड्यूटीज ने पर्यावरण संरक्षण को मौलिक अधिकारों से कैसे जोड़ा है? और दूसरा, पर्यावरणीय संरक्षण में न्यायपालिका की सक्रिय भूमिका के लाभ और सीमाएं। एस्पिरेंट्स, आज का हमारा डेली 1 मेंस PYQ यहीं समाप्त होता है। प्रैक्टिस जरूर करें, आपकी ग्रोथ का असली एक्सेलरेटर यही है। अगर यह क्लास आपको वैल्यूबल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने फेलो एस्पिरेंट्स के साथ शेयर करें और टेस्ट प्रो UPSC को सब्सक्राइब करें ताकि हर दिन का नया PYQ आपको मिलता रहे। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।